परंतु जो स्टेट कार्डर को लेकर सहमति नहीं बनी है। This news is sponsored by Prem Timber Merchant Sunni। हिमाचल प्रदेश में कानूनगो पटवारी को स्टेट कार्डर में लाने को लेकर कानूनगो पटवारी और प्रदेश सरकार के बीच गतिरोध जारी है। प्रदेश में बीती 15 जुलाई से पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन सेवाएं देनी बंद कर दी है। बीच का रास्ता निकालने के लिए कानूनगो पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात की, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बैठक बेनतीजा रही। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया है कि कानूनगो पटवारी को स्टेट कार्डर में लाने के फैसले पर सरकार स्थिर है। नोटिस की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कानूनगो पटवारी संघ के साथ बैठक हुई। बैठक में संघ के पदाधिकारी स्टेट कार्डर में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन्हें सोच समझकर स्टेट कार्डर में शामिल करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में ये फैसला किया है। राज्य सरकार अब इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस फैसले का असर न तो उनके प्रमोशन और न ही उनकी सीनियरिटी पर पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार अपने फैसले पर अडिग है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों ने दोबारा ऑनलाइन काम शुरू नहीं किया तो राज्य सरकार नियमों के मुताबिक कार्रवाई में अमल लाएगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने कानूनगो पटवारी को स्टेट कार्डर में लाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के इसी फैसले का विरोध किया जा रहा है। विरोध स्वरूप कानूनगो पटवारी ने सभी तरह के ऑनलाइन काम बंद किए हुए हैं। इस संबंध में इस काम पर वापस लौटने के लिए राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया था। अभी आज हमारी बैठक जो हमारे राजस्व विभाग के हमारे पटवारी कानूनगो संघ के साथ थी, काफ़ी लंबी वार्ता हुई। बहुत सारे मुद्दों पर जो है बातचीत भी हुई, परंतु जो स्टेट कार्डर को लेकर सहमति नहीं बनी है। तो ये जो पटवारी कानूनगो संघ है वो कहते हैं कि स्टेट कार्डर इनका नहीं होना चाहिए। तो अभी तो जो है डेडलॉक ही चला है। तो आपने इनकार कर दिया कि आप कह दिया है कि आप स्टेट कार्डर में रहेंगे। सरकार का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद जनहित में यह फैसला लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के बजाय जो है कार्डर जो है इस पटवारी कानूनगो का जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए। उसके कारण ये थे कि बहुत सारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन भी है और साथ में बहुत सारे हमारे पटवारीज और कानूनगोज हैं जो अपने डिस्ट्रिक्टों में भी नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में सर्विस कर रहे हैं। अगर स्टेट कार्डर बनने पर जो है एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें जो है फ़ायदा रहेगा और साथ में यूनिफॉर्मिटी होगी, और जो बहुत लंबे समय से कानूनगोज और पटवारी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है उनको भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा। आपने नोटिस दिया था इनको 2 दिनों में काम पर लौट आएँ, ऑनलाइन का सेवाएं देना शुरू करें। अगर ये कल से ऑनलाइन सेवाएं देनी शुरू नहीं करते हैं, नोटिस की अवहेलना होती है, तो क्या एक्शन सरकार लेगी? हाँ, जो भी नियमों के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है, किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो हम स्ट्राइक पे उतरेंगे। तो ये इन्होंने माइंड बना लिया पहले ही कि मतलब टर्मिनेशन हो रहा है, तो उनको पता है टर्मिनेशन किस ग्राउंड पे होता है और किस कारण से होता है। तो 1,35,000 आवेदन ऑनलाइन पेंडिंग पड़े हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी अगर यह हड़ताल कंटिन्यू हो? ये ठीक है कि पब्लिक को जो है इनके बीच में सर्विसेज को ब्रेक करने से काफ़ी परेशानी होगी। अब अगर कोई फैसला जनहित में लिया है तो सरकार ने बड़े सोच समझ से लिया है और थोड़ी बहुत जो असुविधा होगी उसको भी हम एक चैलेंज के रूप में हम भी एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे लोगों को ये सेवाएं दी जा सके। डिविजनल लेवल पर कोई एक विकल्प हो सकता है क्या? स्टेट कार्डर से डिविजनल लेवल तक जो है इस कार्डर को किया जाए, इस पर विचार किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी ये कह रहे हैं कि जो लैपटॉप है, पैड है, बाकी लैब की व्यवस्था इनको नहीं दी गई है, अपने खर्चे पर कई चीज़ें करनी पड़ रही हैं। वो उस डिमांड पर कोई ठोस जवाब जो है नहीं मिला सरकार। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, मिडिल पाथ की तरफ सरकार क्यों नहीं सोच रही? आप ये बताइए कि किसी डिस्ट्रिक्ट कार्डर को स्टेट कार्डर बनाना जो जनहित का कार्य है उसमें तानाशाही की कहाँ बात आ गई है? आज जो है सारे हिमाचल प्रदेश जो है संपर्क सड़कों से जुड़ा है और एक जो है 2-4 सिर्फ सेवाएं रहेगी जो
डिस्ट्रिक्ट कार्डर है। बाकी तो सारे जो है कार्डर जो है स्टेट लेवल का कार्डर है। अगर आपने सरकार को चलाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार के पास भी अपने विकल्प रखने पड़ते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको देखना होता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था हम कर रहे हैं इनका जो है स्टेट कार्डर जो है सिर्फ ट्रांसफ़रों के लिए किया गया है। इनके जो ना तो प्रमोशन में कोई फ़र्क पड़ना है ना कोई सीनियरिटी में फ़र्क पड़ना है। जब इनके ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो हमारी समझ से बाहर है कि ये जो है क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसमें दोनों तरफ है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम किसी को अगर ट्रांसफ़र भी करते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई जो है बाहर डिस्ट्रिक्टों में है जो स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है तो उनको भी तो फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ तो नुकसान किसी किस्म का नहीं हो रहा है। सर क्या तर्क दे रहे हैं ये क्यों हमारे इनका तर्क अगर मैं बोलूँ तो अब वो नहीं रहेगा, पर इनका ये कहना है कि जैसे किन्नौर का कोई ऊना चला गया तो उसको जो है वहाँ के जो रीति रिवाज से जो है वाकिफ़ नहीं होगा। दूसरा कहते हैं कि मेजरमेंट जो है कहीं क्रम में है कहीं कहीं वो है। तो आज की डेट में जो है यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। हमारा सेटलमेंट का काम चला हुआ है, मैट्रिक सिस्टम जो है लागू है। और ये जो है पटवारी से जब कानगो बनेंगे, कानगो से जब नायब तहसीलदार बनेंगे या जब ऊपर जाएंगे तब तो इनको स्टेट कार्डर में आना ही पड़ेगा और उस समय जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। तो ये बात इनके जो है तर्क संगत नहीं लगता है। तब तो फिर एक IAS ऑफिसर जो है हिमाचल का तमिलनाडु में नहीं सर्विस कर सकता है वो, और तमिलनाडु वाला जो है हिमाचल में सर्विस नहीं कर पाएगा। ये बात जो है तर्क संगत नहीं है। हमने जो भी फैसला लिया है काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद लिया है। इनको किसी किस्म का कोई नुकसान हम नहीं पहुंचा रहे, ना तो सर्विस में पहुंचा रहे ना इनके प्रमोशन में पहुंचा रहे। केवल जो है एक विकल्प रखा है कि सरकार अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और कोई या दूसरा कोई चॉइस से अपना जो है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाना चाहता है जो लंबे समय से मान लो कोई कांगड़ा के लोग हैं किन्नौर में हैं तो उनको भी एक चॉइस मिल जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने का। तो कहाँ पर नुकसान हो रहा है। अभी और बैठक उन्होंने कहा है कि इस समय और मांगा है सरकार से कि हमें बैठक के लिए। अभी तो मेरे से तो जो है यही कह के गए कि हमें जो है सहमति नहीं है। बैठक के लिए सरकार ने कब इनकार किया है। ये तय है कि अब सरकार ने ये ठान लिया है कि स्टेट कैडर रहेगा, तो अगर कर दिया तो स्टेट कैडर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, सरकार ने जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है। वर्तमान में जिला से अगर दूसरे जिला में किसी अब जो बात होता है उसकी कई कंडीशन है। उसमें इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, फिर उस एरिया में जो है सीट खाली होनी चाहिए, फिर उसका जो लेजन है 5% वाला वो जो है जब कुछ सालों के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, आप उस डिस्ट्रिक्ट में सीटें बन नहीं सकते हैं। तो उसमें कई जो है विसंगतियाँ हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है हमारा। अभी जो है सेक्रेटरीज का सारा स्टेट कार्डर हो गया, आपके मिनिस्टर स्टाफ का सारा स्टेट कार्डर हो गया। तो क्यों मतलब कुछ लोग हैं जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो कोई तर्क तो दें कि भाई उससे नुकसान क्या हो रहा है। तो ये जो संघ है ये हमें ये बताने में असफल रहे कि भाई नुकसान क्या है बताइए। 2 कारण इन्होंने गिनाया कि जो है अलग अलग जगह पर जो है हमारी जो है रीति रिवाज अलग है, वो तो है ही है, उसमें क्या बात है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मेजरमेंट की जो बात है, सारे जहाँ जहाँ सेटलमेंट हो गए वहाँ पर हमने जो है मैट्रिक सिस्टम को लागू किया है। तो ये तो कोई बात नहीं बनी कि आप 2 बातों को लेकर जो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू होने के बाद छिड़े विवाद को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर पलटवार किया है। बीते दिनों भाजपा ने प्रदेश सरकार पर वामपंथी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का आरोप लगाया था। भाजपा पर पलटवार करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि वामपंथी अच्छे मित्र है, वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते हैं और देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू होने से बागवान खुश है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता प्रदेश के आम बागवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता स्पष्ट करे कि क्या भाजपा प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन के विरोध में है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जो लोग वजन में गड़बड़ करके लाभ उठा रहे थे, सिर्फ वही लोग यूनिवर्सल कार्टन का विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों कैसे लोवेस्ट और हाईएस्ट करेंगे। हर चीज़ जो है साफ आपके क्वालिटी पे जाएगा ना, साइज पे क्वालिटी पे जाएगा। इसी तरह से कार्टन के लिए जो शिकायत कर रहे हैं कि पिचक रहा है, तो आप अगर घटिया क्वालिटी का कार्टन खरीदेंगे तो पिचकेगा। जो बढ़िया ले रहे हैं आप, मेरे पास फोटो है देखना चाहे दिखाऊंगा, पूरे मंडी में जो स्टैक किया हुआ ट्रकों में कहीं नहीं पिचक रहा है। जिन्होंने अगर सस्ते में कार्टन ला रहे हैं
तो वो तो पिचकेगा। ये तो ओपन मार्केट का वो है आइटम है, कोई कंट्रोल आइटम तो है नहीं। यूनिवर्सल कार्टन आप जो है 65 रुपये वाला भी लो, आप चाहे तो 40 रुपये वाला भी लो, 40 वाले में आपको आड़ती पैसे भी नहीं देगा। तो वो तो माल के ऊपर है। मेरे दोस्त तो वामपंथी अच्छे दोस्त हैं, जो प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी अच्छा काम करते हैं। पर भाजपा के मेरे साथी जो है वो देश के लिए एक सबसे जो आज खतरनाक लोग हैं, जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना ही कोई नियमों को मानते हैं। आजकल बैसाखियों पर है, इसलिए थोड़ा उनकी आवाज़ में जो है वो जोश नहीं है। पर जहाँ तक यूनिवर्सल कार्टन की बात है, मैं पिछले कल जो है पराला मंडी में गया। मंडी में मैं आड़तियों के साथ पूरी बैठक हुई। सारे जितने भी वहाँ यूनिवर्सल कार्टन में जो चाहे हमारा सेब है, चाहे हमारे नाशपाती है, तोल कर भी देखा, और हमारे जो बागवान है उनके साथ भी इंटरेक्ट किया। किसी की भी कोई शिकायत नहीं मिली। मैं जो है पिछले कल जो है आगे आनू फार्म तक गया। रास्ते में बहुत सारे बागवानों से मिला, उनके वहाँ ग्रेडिंग और पैकिंग के जो काम चल रहा है उनसे भी बात की। सभी लोग जो है यूनिवर्सल कार्टन में जो है सेब को भर रहे हैं और बढ़िया जो है उसका मूल्य भी पा रहे हैं। पर ये जो 2-4 लोग बीजेपी के जो है इनको आगे किया हुआ है, आजकल मुद्दे की कमी रह गई इनके पास। एक केंद्र का बजट ऐसा आया जिसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के साथियों से, क्या ये यूनिवर्सल कार्टन के खिलाफ हैं? अगर इसके खिलाफ नहीं है तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आज प्रदेश में कहीं से भी किसी किस्म का भी बागवानों की तरफ से कोई रोष नहीं है, सारे बागवान तो प्रसन्न है। तो केवल मुझे लगता है कि 2-3 जो भाजपा के जो जिनको आगे किया हुआ है, जिसमें हमारे माननीय विधायक चौपाल से हैं, एक हमारे जो है इधर जुबल कोटखाई से है कोई चेतन ब्राक्टा आदि है, ये लोग हल्ला पा रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ से कहते हैं हम स्वागत करते हैं, पर कहते हैं कि ये जो है जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। पिछले 5 महीने से लगातार हम जो है बैठकों का दौर किया है, सेक्रेटरी लेवल पे हुआ, मंत्री लेवल पे हुआ, और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे जो है बातचीत करने के बाद एक नियम के तहत, कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, नियम है उसके तहत हमने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम यूनिवर्सल कार्टन लागू करने जा रहे हैं। अगर किसी को किसी किस्म का एतराज़ है तो वो जो है 1 महीने के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस जो है हमें फाइल करें। परंतु ये जो हमारे माननीय लोग हैं या जो बीजेपी के आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, किसी ने भी 1 महीने के अंदर कोई रिटर्न ऑब्जेक्शन नहीं दिया। और जब हमने लागू कर दिया, 2 महीने से ज़्यादा हो गया यूनिवर्सल कार्टन को चले हुए, तब भी कोई बात नहीं हुई। अब जब सीज़न तेज़ी से पकड़ रहा है और यूनिवर्सल कार्टन जो है आज की जो है बागवानों की पसंद बन गई है, तब इनको तकलीफ हो रहा है। अब ये बताएंगे कि किस बागवान के पास कितने कार्टन है। जब पिछले साल फसल कम थी उस समय भी हमने कहा था कि अब कोई भी बागवान जो है एडवांस में लेके नहीं रखता है, जितनी फसल है उससे हो सकता है 5-1% ऊपर नीचे होगा। पर हमने नाशपाती, आड़ू या दूसरे फल हैं जो हमारे यहाँ तक के चेरी जो छोटे डब्बों में लगाते हैं वो बड़े डब्बे में फिर पैक करके, तो उसमें तो उनको छूट है, आज भी छूट है नाशपाती वगैरह ले जाने में। तो अभी तक तो मुझे कल रास्ते में इतने लोगों से इंटरेक्ट किया, पराला मंडी तक गया, किसी ने नहीं कहा कि उनके पास कार्टन पड़े हुए। ये शायद जो हमारे कार्टन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोभी के दबाव में इस किस्म की बात कर रहे हैं, ये किसान विरोधी लोग बात कर रहे हैं। आजादपुर मंडी में भी स्वागत किया गया है यूनिवर्सल कार्टन का। हाँ बिल्कुल, आज़ादपुर मंडी में बहुत बढ़िया रेट मिल रहे हैं, क्योंकि एक पैकेजिंग है, आपको सीधा पता कि इसमें 20 किलो का मैक्सिमम रेट आपने देना है। तो वो जो है हमारा जो बाय वेट का कंसेप्ट भी जो है क्लियर हो गया, क्योंकि डब्बा ही 20 किलो का आएगा तो रेट जो है जो लगाएगा वो किलो के हिसाब से लगा रहा है, 20 किलो से ऊपर का नहीं लगा। पहले होता था कि एक उसमें टेलीस्कोप में 39 किलो तक भी भर के रखते थे और फिर थोड़ा सा ज़्यादा देकर बाकी जो है 5-10 किलो का जो है वो गड़बड़ करते थे। तो वो करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग जो है नाराज़ हैं। सर कश्यप जी को 2 बार अब MP होते हुए, और हमारे इस जो है शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको ये नहीं पता कि फसल बीमा ऑलरेडी है सेब का, वेदर बेस्ड जो है ये क्रॉप इंश्योरेंस का है। और लास्ट टाइम हमने जो इसका कंपनियों के साथ जो है बैठक की, और जो हमें इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है, करीब डबल से ज़्यादा हमने कर दिया है। 700 था तो 1500 रुपये पे लाए। तो ये तो मतलब एक किस्म की मैं क्या लगता है
कि शायद उनको अब, क्योंकि मंडी को, ये मंडी क्या कहते हैं, हमारा शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल घूमते ही नहीं उन्हें। वहीं बीते रोज हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में कई इलाकों में फ्लैश फ्लड से बड़ा नुकसान हुआ है। इसके चलते कई इलाकों में यातायात भी बाधित हो गया है। इसको लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बीते रोज भारी बारिश दर्ज की गई। इसके चलते रिस्बा गांव के साथ और नाकों के साथ फ्लैश फ्लड आ गया। इसके अलावा निगुलसरी में भी लैंडस्लाइड पॉइंट एक्टिव हो गया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि NHAI के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर लगातार नेशनल हाईवे को साफ कर रहे हैं। इसके अलावा निगुलसरी में राइट बैंक से भी सड़क बनाने को कहा गया है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि ज्यादातर सड़कों को खोल दिया गया है। सभी विभागों के लोग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। मायने टीवी के लिए शिमला से अमित कुमार की रिपोर्ट। किन्नौर में पिछले रात कई चोटियों पे जो है बारिशों के कारण एक फ्लैश फ्लड्स आए हैं, जिसमें हमारा जो रिस्पा गांव है, रिस्पा गांव का से पहले एक नाला है, उस नाले में काफ़ी जो है ज़्यादा बाढ़ आने से वो जो नाला जो है, जो ट्रैफिक के लिए जो है बंद हो गया है, काफ़ी कटाव हुआ है। और दूसरी जो है एक नेशनल हाईवे पर जो नाकों की तरफ को जाते समय डोगरी है, वहाँ भी एक नाले में जो है फ्लैश फ्लड आने से कल रात काफ़ी देर तक जो है रास्ता बंद रहा, पर तुरंत रात को ही जो है JCB लगाकर रोड को क्लियर करने का जो है काम शुरू कर दिया गया था। और तीसरा जो है एक ग्याबुंग में भी जो है एक नाला है, उसमें भी जो है फ्लैश फ्लड आया, पर अभी तक जो ज़्यादा नुकसान उस इलाके में नहीं हुआ। सर, एक निगुलसरी जो जगह है वहाँ बार बार स्लाइड हो रहे हैं और पूरा किन्नौर कट जाता है, तो वर्तमान में सरकार की क्या ऐसी उसके लिए कदम है ताकि इस तरह के दोबारा बातचीत किया जाए? निगुलसरी का जो स्लाइड पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है और ये जो है कम होने के बजाय बढ़ते जा रहा है। पिछले साल जब ये बंद हुआ तो 10 दिन लगातार जो है रास्ता बंद रहा। मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात 1-1 बजे तक इसमें काम हुआ और जो एक कठिन काम था रॉक कटिंग का, उसको पूरा करके रास्ते को खोल दिया गया था। परंतु अब जो है स्लाइड जो है कंटिन्यूस है, बारिशें पड़ने पे जो है वो भी स्लाइड है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो ये तो मतलब अभी हमारे जो है कंट्रोल से बाहर है, पर हमारी मशीनें वहाँ लगी हुई है, हमारे जो नेशनल हाईवे के कर्मचारी हैं, हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स जो मशीनों को चला रहे हैं, वो अपने जान जोखिम में डाल के इस नेशनल हाईवे को क्लियर रखने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक जो है राइट बैंक की तरफ से एक सड़क बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है, पर ये भी जो है काफ़ी हार्ड रॉक पर है। सतलुज पर एक पुल भी लगाना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा, पर हमने काम शुरू कर दिया।